जिस मंत्री जी को 2014 के किडनैपिंग केस में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था, जिन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर होना था, वो साहब सरेंडर न होकर पहुंचते हैं शपथ ग्रहण समारोह में और बन जाते हैं बिहार के कानून मंत्री। शपथ लेने से पहले ही जो कानून मंत्री कानून तोड़कर शपथ लेने पहुंचे, उस कानून मंत्री की सरपरस्ती में बिहार राज्य में कानून कैसे तार तार होगा, ये मात्र उसकी एक झलक थी। वेलकम टू न्यू बिहार। तो कहानी यह है कि विधायक जी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट ने फरमान जारी किया। डीजीपी द्वारा एसपी को आदेश दिया जाता है, एसपी द्वारा थानेदार को। आगे थानेदार साहब ने सूचना दे दी कि 16 तक विधायक जी सरेंडर कर जाएं, नहीं तो उन्हें हथकड़ी लगा दी जाएगी। अब विधायक जी क्या करें? उनके पास प्लस पॉइंट था कि उनकी पार्टी अब सत्ता में वापस आ चुकी है, तो उन्होंने चल दी एक चाल। इससे पहले इंस्पेक्टर साहब द्वारा बताया गया कि विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा में स्पीकर महोदय को जानकारी देनी होती है, लेकिन विधानसभा में स्पीकर होते तब ना। भाई नया नया सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कहां से होंगे स्पीकर महोदय? तो तय हुआ एडवोकेट जनरल की राय ली जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडवोकेट जनरल भी सत्ता परिवर्तन होते ही बदल दिए जाते हैं। फिर तय हुआ सरकार से राय ली जाए, इसलिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर विधायक जी की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी गई। चीफ सेक्रेटरी ने फाइल को आगे बढ़ाते हुए विधि सचिव तक पहुंचाई वो फाइल, और जब विधि सचिव ने फाइल विधि मंत्री के समक्ष रखा तो विधि मंत्री की आंखें चार हो गई ये देखकर कि ये तो उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी जा रही है। अब जब सैया हुए हवलदार तो फिर डर काहे का, मंत्री जी आजाद घूम रहे हैं। तो बिहार में तख्ता पलट हो चुका है। वैसे तख्ता पलट क्यों कहे, यहां तो चित भी नीतीश जी की और पट भी उन्हीं की, बस किसी का कटा है तो वह है बिहार की जनता। खैर, बिहार में एक समय में जंगल राज की स्थिति थी, ये बिहार के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी लोगों ने भी गंगा जल, अपहरण और हाल ही में रिलीज्ड वेब सीरीज रंगबाज 3 के माध्यम से काफ़ी कुछ जान ही लिया होगा कि बिहार में वो कैसा समय था जब व्यापारी से लेकर आम आदमी तक कोई सुरक्षित नहीं था। कानून चंद बाहुबलियों के हाथ की कठपुतली हुआ करती थी। हालांकि समय बदला, बिहार में भी बदलाव आए, क्रिमिनल एक्टिविटीज पर विराम लगा, कुछ हद तक बिजली और सड़क के मामले में विकास भी दिखाई दिया। लेकिन अब जब दोबारा से आरजेडी सत्ता में आई तो भी ऐसा महसूस हुआ कि अब पहले जैसा जंगल राज तो नहीं होगा। हाँ, कानून डावाडोल स्थिति में जरूर आएगा, अपराधियों के हौसले फिर से बुलंद हो सकते हैं, लेकिन शायद पहले जैसी स्थिति ना ही आए। लेकिन जिस प्रकार से कानून मंत्री का शपथ लेने वाले कार्तिकेय सिंह ने ड्रामेटिक वे में शपथ लिया है, वो ये एहसास दिला रहा है कि आने वाला समय बिहार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाढ़, सड़क, शिक्षा, अपराधी तत्व, ये सब महत्वपूर्ण कारण रहे हैं बिहार में फैक्ट्रीज, कंपनीज, उद्योग का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ हमेशा से रोजगार की समस्या बनी रही है, जिसके कारण हजारों लाखों बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार जी का दोबारा से लालू यादव के साथ गठबंधन फिलहाल अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव द्वारा रोजगार दिए जाने के बयान से यू टर्न लेना भी कहीं ना कहीं बिहार के आने वाले खस्ता हालत की कहानी बता रही है। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार जैसा राज्य जो इतिहास के पन्नों पर सबसे समृद्ध राज्यों में आता था, आज देश का सबसे गरीब राज्य बन चुका है। आखिर कब तक सबसे ज्यादा यूपीएससी निकाले जाने की बात कह कहकर बाकी अनेकों समस्याओं पर पर्दा डालते रहेंगे? आखिर कब तक बिहार पॉलिटिकल एजेंडों और जातिवाद को लेकर पिछड़ा रहेगा? कब तक देश भर में बिहार बेचारा बनकर रहेगा? कब वो समय आएगा जब बिहार अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करेगा? किसी भी राज्य के विकास के लिए वहां ईमानदार सरकार का होना जरूरी है, ताकि वो सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके लोगों के रोजगार, शिक्षा पर ध्यान दे। उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपराध मुक्त राज्य। अपराध मुक्त राज्य में ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोचेगा। इन्वेस्टर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली रोजगार बढ़ेंगे और राज्य विकास करेगा। लेकिन जिस राज्य में वहीं के व्यापारी सुरक्षित ना हो, वहां बाहर से कोई व्यापारी क्यों आएगा? पिछले कुछ समय में शिक्षा, उद्यमिता आदि को लेकर बिहार में एक अभियान देखने को मिला है, जिसे लेट्स इंस्पायर बिहार का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत शिक्षा और रोजगार को लेकर जिस प्रकार से बिहार और बिहार के बाहर के इन्वेस्टर्स को यहां उद्योग शुरू करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, वो काबिले तारीफ है। इस अभियान का मार्गदर्शन बिहार के ही प्रशासन में कार्यरत एक आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव कर रहे हैं।
यदि इसी प्रकार से सरकार पर निर्भर रहने की बजाय अपनी तरफ से भी यदि बिहार का हर नागरिक ये बीड़ा उठा ले कि उसे अपने राज्य के लिए कुछ करना है तो ये संभव हो सकता है। जंगल राज के समय में सब जानते हैं किस प्रकार से रंगदारी के नाम पर उद्योगपतियों को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता था। कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि जब सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोग ही अपराधी तत्वों को पालने का काम कर रहे हो तो फिर अपराधियों को किस बात का भय रह जाएगा। इसलिए बिहार में कानून का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन जब कानून मंत्री शपथ लेते समय ही अपराधी हों तो बिहार का भविष्य कैसा होगा ये विचारणीय है। आम राज्यों में इलेक्शंस में वोटर्स पॉलिटिशियन की छवि को देखते हुए उसे वोट करते हैं। वो परखते हैं कि इस मंत्री जी का पास्ट कैसा रहा है या फिर वो मंत्री जी किस पार्टी से हैं। इस आधार पर भी वोट किया जाता है। लेकिन बिहार शायद एकमात्र राज्य है जहां पार्टी वाटी और नेताजी की छवि तो दूर की बात है, यहां यह देखा जाता है कि वो किस जाति का है, राजपूत है, दलित है, यादव है, ब्राह्मण है। उनको लगता है कि नेताजी हमारी जाति के होंगे तभी वो हमारे लिए कुछ करेंगे। वोटर्स को सबसे पहले अपनी ये सोच बदलने की जरूरत है और उससे भी पहले नेताओं को जातिवाद की राजनीति से बाहर आने की जरूरत है। ये ट्रेंड कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस दिन बदलेगा उस दिन बिहार की तकदीर भी बदल जाएगी। फिलहाल तो ये नई सरकार और पुराने मुख्यमंत्री लोगों की उम्मीदें तोड़ते हैं या ये गठबंधन कुछ नया करने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस सरकार का जिस प्रकार से आगाज हुआ है, अपराधी को कानून मंत्री बना दिया जाता है, तो ये चीज फिलहाल तो बिहार के लिए बहुत डरावनी साबित हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।